हे फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है योर टैरो टेट में। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसका टॉपिक रहेगा डीप फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की गहरी भावनाएं आपके लिए क्या है, डीप इनसाइड वो आपके लिए इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइडेंस एंजल्स बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है, क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए डीप फीलिंग्स क्या है। ठीक है, हाँ, डेक ऑफ द एनर्जी है एस ऑफ कप। प्यार के रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। डेफिनेट ये जो रीडिंग है ये गैप की रीडिंग है, आप लोग अभी एक साथ नहीं हैं उसकी रीडिंग है। देखिए, आप लोग अभी किसी भी वजह से अगर मिल नहीं पा रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उनके आसपास क्या है क्या नहीं है, कितने ऑप्शन उनके पास अवेलेबल हैं, कितने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, कौन लोग उनके साथ, कौन लोग उन पर इंटरेस्टेड है। आपके पार्टनर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पास्ट में उन्होंने जो गलती की है ना, कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गलती ये की है कि आपके प्यार को उन्होंने समझा नहीं है। आपके प्यार को उन्होंने पास्ट में नहीं समझा, उन्होंने उसको एज ए ग्रांटेड लिया। उनको ऐसा लगा कि आपका तो क्या है, आपका काम है प्यार करना, आप कर रहे हो, आप उनके पार्टनर हो तो ये आपकी ड्यूटी है उनको प्यार करना, तो आप कर रहे हो तो क्या है, ऐसा उनको लगा। आपकी फीलिंग्स को, आपकी बातों को, आपके विचारों को उन्होंने हमेशा डिसरिस्पेक्ट किया है। हमेशा कमियां निकालना, बातों को ना समझना, आपके फीलिंग्स को डिसरिस्पेक्ट करना, उसको ओवरलुक करना, उसको कभी ध्यान न देना। कई बार आपने बात करने की उनसे कोशिश की होगी, कई बार आपने अपने फीलिंग्स को उनसे शेयर करने की कोशिश की होगी, कई बार आपने रिक्वेस्ट किया होगा कि प्लीज़ आप उनसे मिले, थोड़ा वक्त उनके लिए निकालें, आप बैठ के बातें करें, लेकिन आपके पार्टनर ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। और दिया भी होगा तो ऐसे दिया होगा जैसे कि बहुत एहसान कर रहे होंगे, या कितने बिजी शेड्यूल से कुछ वक्त आपके लिए निकाल के लेकर आए हैं, इस तरह से कुछ एहसान जताकर, कुछ इस तरह से एक फ्री टाइप का आप लोग का रिलेशनशिप नहीं था, जहाँ पर कि ऐसा लगे कि बहुत नेचुरली इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक नेचुरल फीलिंग शेयर कर रहे हैं। उस तरह की फीलिंग्स आपको नहीं महसूस हुई होगी पास्ट में। बहुत ज़्यादा प्यार आपकी तरफ से उनको मिला है। जो कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने बहुत दिया है उनको। आपके पार्टनर देखने में बहुत हैंडसम हो सकते हैं, बहुत डायनामिक उनकी पर्सनालिटी हो सकती है। ऐसे हो सकते हैं कि लोगों की नज़रों में रहते हों, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हो, या कोई सोशल मीडिया के कोई स्टार हो सकते हैं, या कोई ऐसे टिकटॉकर हो सकते हैं कि कई लोग उनको फॉलो करते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मीडिया कर्मी हो, कोई मीडिया में काम करते हो, इस तरह के भी हो सकते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि मीडिया वर्क से रिलेटेड हो, या फिर ऐसा वर्क हो सकता है आपके पार्टनर का कि बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हो, या बहुत लोगों को देखते हो, इस तरह का उनका काम हो। या कहीं ऑफिस में भी अगर काम करते होंगे तो काफ़ी ऑथोरिटेटिव उनकी पोस्ट होगी, जहाँ पर बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हों। अगर स्टूडेंट लाइफ में भी है तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, इतनी डायनामिक उनकी पर्सनालिटी होगी कि लोग उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते होंगे उनकी तरफ। उनको पास्ट में ऐसा लगा कि उनको तो शायद ज़रूरत नहीं है, या ठीक है आप उनको प्यार कर रहे हो तो कोई बात नहीं, इस तरह से उसको आपकी फीलिंग्स उन्होंने बहुत ग्रांटेडली ले लिया, क्योंकि उनके एडमायरर बहुत ज़्यादा थे। तो उनको ऐसा लगता था कि उनको क्या कमी है, उनको कोई कमी थोड़ी ना है, अगर आप प्यार करते तो ओके ठीक है, और लोग भी तो करते हैं। एक इस तरह से कैजुअल टाइप से उन्होंने आपकी फीलिंग्स को लिया। लेकिन जब बात बिगड़ गई, जब रिश्ते में गैप आ गया, जब आप दूर हो गए, आपने बात करना बंद कर लिया, आप अपने काम में बिज़ी हो गए, आपने भी अपने ऊपर खुद को वैल्यू देना ज़्यादा ज़रूरी समझा, कि आपको लगा कि अगर ये मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं, और अगर रिश्ते में इस तरह से गिड़गिड़ा कर आगे बढ़ना है, या इतना सामने वाले को प्लीज़ करके रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो उससे अच्छा है कि मैं ऐसे रिश्ते से खुद को दूर कर लूँ, या अपने काम में बिज़ी हो जाऊँ, या मैं खुद पर हार्ड वर्क करूँ, खुद उनको प्लीज़ करने की जगह पर मैं खुद पे हार्ड वर्क कर लूँ। तो इस तरह के जब आपके थॉट्स बदले और आपने जब अपने रास्ते को चुना, तो आप भी ग्रोथ करने लगे अपनी लाइफ में।
आप आगे बढ़ने लगे। जब आपने उनको इग्नोर कर दिया, उनको साइड बाय साइड, फीलिंग्स सेम है, फीलिंग्स तो अभी भी वैसी ही है आपके लिए, आपके मन में आपके पार्टनर के लिए, लेकिन उनको ऐसा लगा कि शायद आप बदल गए हो, आपके इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गए हैं उनके लिए, अब वो आपके लिए इतने वैल्यूएबल नहीं रहे हैं, आपके इमोशंस उनके लिए ख़त्म हो गए हैं और आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो क्योंकि आपने उनको प्लीज़ करना छोड़ दिया। तो उनको ऐसा लगने लगा, तो अब वो पास्ट की जो गलतियाँ हैं, इसकी वजह से ये जो आपके पार्टनर के जो पास्ट में बिहेवियर रहा है, उसकी वजह से हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बातें कम हो रही हो, या उस तरह से जो इमोशंस एक्सचेंज होते थे या जिस तरह से आप शेयर करते थे उस तरह से अब ना हो पा रहा हो, उतनी वैल्यू उनको आपसे ना मिल पा रही हो, तो आपके पार्टनर को अब बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है, उनको बहुत महसूस हो रहा है कि एक्चुअल में क्या हुआ। और ये जो हुआ ना चेंजेस, ये यूनिवर्स की तरफ से हुआ, ये ईश्वर की तरफ से चीज़ें चेंज हुई है कि जब यूनिवर्स को ऐसा लगा कि एक पर्सन जो है इतना सेल्फलेसली लव कर रहा है और दूसरा पर्सन इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो बहुत ज़्यादा गिवर था उसके थॉट प्रोसेस को चेंज किया गया है और उसको सेल्फ लव में लगा दिया ईश्वर ने कि आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, आप खुद को प्यार करो, आप खुद को इम्पोर्टेंस दो, आप अपनी लाइफ पर वैल्यू ज़्यादा करो। उनको आना होगा तो वो आएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। आप इतना ज़्यादा किसी के लिए डेस्परेट मत हो कि आप अपने खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर दो। ये एक थॉट डाला गया, इस तरह के एक स्थिति बनाई गई और जिसमें कि आप समझ गए, आपको रियलाइज़ हुआ और आप अपने काम में बिज़ी हो गए। अब आपको देखकर जो आपकी शाइन को देख रहे हैं आपके पार्टनर, तो वो हैरान हो रहे हैं कि आप में इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे चेंज हो गई है। वो डीप इनसाइड यही सोच रहे हैं, उनके मन की गहरी भावना यही है कि आपके अंदर कितना चेंज आ गया है, आप कितने स्टेबल पर्सन हो गए हैं, आप कितने शाइन कर रहे हैं, आपका हर काम, आपकी हर बात, आपका हर एक्शन कितना पावरफुल हो गया है, आप कितने एक परफेक्ट पर्सन हो गए हैं, ऐसे आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि पहले जब आप उनको ज़्यादा वैल्यू देते थे तो उनको ऐसा लगता था कि आपकी वैल्यू कम है, पर्सन तो आप वही है, पहले भी वही थे, आज भी वही है। लेकिन जब आपने उनको एक्सट्रीम इमोशंस शेयर करना छोड़ दिया, जब आपने उनको एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस देना छोड़ दिया, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि आप भी कहीं तो स्टैंड करते हैं, आपकी भी अपनी कोई पर्सनालिटी है, आपकी भी अपनी विचारधारा है। केवल आप इसलिए नहीं बने हैं कि आप उनको ही हमेशा पैम्पर करते रहे और उनकी ही बातों को आप रखे रहे और अपने इमोशंस को बार बार उनको शो करते रहे, चाहे उनको ज़रूरत है चाहे नहीं है। अब आपके पार्टनर जो है ना, समझ गए हैं कि उनकी पास्ट की क्या गलतियां थी, उन्होंने क्या मिस्टेक कर दिया। अब वो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके शाइन को, आपके जेस्चर को, आपकी बातों को, आपकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्योंकि आपको देखकर और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको शायद नहीं पता होगी, लेकिन आपको देखकर बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ जुड़ना चाह रहे हैं। और ये आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं कि मेरे पार्टनर की वैल्यू बढ़ गई है, मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो गया है, लोग उसको ध्यान दे रहे हैं, वो एक स्टार की तरह होता जा रहा है। तो आपकी खूबसूरती को देखकर, जो आपका सेल्फ लव आपने किया है अपने ऊपर, आपने जो खुद पर ध्यान दिया है, तो उसकी चमक से उसकी जो शाइन है वो आपके पार्टनर तक पहुंच रही है और आपकी तरफ वो खींचे चले आ रहे हैं, वो आपकी तरफ जुड़ना चाहते हैं, वो आपके साथ इस रिश्ते में फिर बनना चाहते हैं, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। और वो कदम बढ़ाने के बारे में भी सोच रहे हैं। देखो, कदम वो बढ़ाएंगे आपकी तरफ, एक्शन वो लेंगे आपकी तरफ, लेकिन उनका जो स्टेप होगा वो बहुत इनिशियल, बहुत छोटा होगा। डीप इनसाइड उनको बहुत गिल्टी है, बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने पास्ट में किया, उनका बिहेवियर बिल्कुल सही नहीं था, उन्होंने आपके प्यार को, इमोशंस को उन्होंने बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा भर भर के आ रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपके केयर को वो याद कर रहे हैं कि पास्ट में आपका बिहेवियर कितना अच्छा था और किस तरह से आप उनको प्यार करते थे, कितनी वैल्यू आपने उनको दी है और उन्होंने आपके साथ क्या किया। उन्होंने आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। एक पार्टनर के नाते जिस तरह से आपको उन्हें संभालना चाहिए था, उन्होंने ऊपर से आपको इग्नोर किया, अपने काम में बिज़ी रहे, आपको हमेशा एक्सक्यूजेस देते रहे। और अब उनको ये बातें समझ में आ गई है और वो चाहते हैं कि जितना प्यार आपने उनको दिया है उतना ही प्यार वो आपको लौटाएं, उतना ही प्यार वो आपको दे। इमोशंस बहुत डीप हैं, लेकिन वो जेस्चर जो देंगे वो इनिशियल देंगे, क्योंकि उनको नहीं पता कि आप उनको किस तरह से लेंगे, आप उनके इमोशंस को किस तरह से लेंगे, उनकी बातों को किस तरह से आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। इस डर से वो हमेशा
स्टार्टिंग में जो आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि वो प्लानिंग कर चुके हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, एक्शन लेने के लिए आपकी तरफ आएंगे और वो आपको देंगे जेस्चर, लेकिन वो जेस्चर बहुत छोटा सा होगा, लेकिन डीप इनसाइड आपके पार्टनर आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, आपको बहुत इमोशनली आपके साथ बहुत जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। अब उनकी परिस्थिति पता है कैसी हो गई है, अब उनकी सोच ऐसी हो गई है कि आप नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इस तरह के आपके पार्टनर के इमोशंस हो गए हैं आपके लिए। उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने हैं, लेकिन अगर उनके मन में ऐसी फीलिंग्स आ गई है कि अगर आप नहीं हैं तो फिर उनके लाइफ में कुछ नहीं है, आपके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से आपके पार्टनर की फीलिंग हो गई है, तो वो आपको ही मिस कर रहे हैं और आपको ही अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स। आपकी तरफ वो आएंगे और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको ऑफ़र भी देंगे बात का, अपने इमोशंस को, लेकिन वो धीरे धीरे शेयर करेंगे। जो डीप इनसाइड जो उनकी फीलिंग्स है वो आपको ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, और वो आपको शब्दों से नहीं करेंगे, वो आपको एक्शन से करेंगे, क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड कार्ड आया है। तो अब वो जो कुछ भी करेंगे वो आपको करके दिखाएंगे। आपको ये बोलेंगे नहीं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको कार्ड देना, आपको रोज़ देना, आपको चॉकलेट देना, आपको नहीं, इस तरह का कुछ नहीं करेंगे। वो आपको एक्चुअल जो एक रिश्ते की बेस होती है, जो एक सीरियस जो एक एक्ट होता है, उस तरह से आपको करके दिखाएंगे, जो आपको खुशी दे, जो आपके लिए एक बेनिफिशियल हो, जो आपको डीप इनसाइड आपको एक सिक्योरिटी फील कराए, उस तरह का वो एक्शन करेंगे। आपको हर तरह से रिस्पेक्ट देने के लिए, आपके इमोशंस को हर तरह से वैल्यू देने के लिए वो सारे काम एक्शन में करेंगे। वो आप शब्दों से नहीं खेलेंगे, वो आपको प्रैक्टिकली आपको लेके जाएंगे। आपसे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, लेकिन प्लानिंग कर लेंगे कि आज यहाँ जाना है तो आपको लेके जाएंगे। वो आपसे पूछेंगे नहीं कि आपको वक्त देना है, कि जब उनको पता है कि आपकी उनके वक्त की आपको ज़रूरत है, आप चाहते हो कि आपको वो वक्त दे, तो वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको बहाने नहीं देंगे कि मैं आज यहाँ बिज़ी हूँ, आज नहीं, वो कितने मर्जी बिज़ी हो, लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटी में रखेंगे। वो ये सब करने वाले हैं, लेकिन एक्शन बेस उनका जो स्टेप होगा, वो सारी चीज़ें वो एक्शन लेकर ही आपको प्रूफ करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स। जितना भी आपसे रेजोनेट हुआ हो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।